अपने हार को कभी भी मत दर्शाएं दोस्तों। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि यदि शत्रु के सामने हार नजर आ रही है तो उसे कभी भी दर्शाएं नहीं। अगर ऐसे वक्त में आप कमजोर पड़ गए तो आपकी हार 100% निश्चित है। चाणक्य कहते हैं कि अगर शत्रु हमसे अधिक शक्तिशाली है तो उसके साथ अनुकूल व्यवहार करें। ऐसा करने पर आप धीरे धीरे उसकी चाल को पहचान लेंगे और कभी परेशानी में नहीं फंसेंगे। दुश्मन को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। यदि दुश्मन कमजोर और छल कपट करने वाला हो तो उसके साथ ठीक इसका उल्टा व्यवहार करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे शत्रु से निपटने की 11 चाणक्य नीतियों के बारे में, क्योंकि आज के जमाने में हर समय, हर जगह, हर मोड़ पर हमें देखकर जलने वाले लोग मिल जाते हैं। हमारे सफलता को रोकने वाले शत्रु मिल जाते हैं और कभी कभी अगर हम सावधान नहीं रहते हैं और शत्रु हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा दुखों का सामना करना पड़ता है और उस समय पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। इसलिए आज हम बात करेंगे अपने से बड़े शत्रुओं से निपटने की 11 चाणक्य नीतियों के बारे में, जिनका इस्तेमाल करके हम अपनी जिंदगी में सफल हो पाएंगे और अपने सबसे बड़े लक्ष्य को भी हासिल कर पाएंगे। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो आपके शत्रु अपने पैरों के नीचे गिरकर माफी मांगेगा। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर हो तो बिना तैयारी के उसके सामने जाना मूर्खता है। कमजोर अवस्था में शत्रु से दो हाथ करने से आपकी हार तय है। इसलिए अगर शत्रु शक्तिशाली हो तो साथ रहकर उसकी कमजोरी का पता लगाएं और सही समय का इंतजार करें। नंबर 2, चाणक्य कहते हैं कि शत्रु कई तरह के होते हैं। आप अपना शत्रु किसे मानते हैं? लोभी मनुष्य का शत्रु उसे मांगने वाला होता है। मूर्खों का शत्रु उन्हें सदुपदेश देने वाला होता है। बुरे चरित्र वाली स्त्रियों का शत्रु उनके पति होते हैं और चोरों का शत्रु चंद्रमा होता है। आचार्य चाणक्य जी समझाते हैं कि लोभी और लालची व्यक्ति उसे अपना शत्रु मानते हैं जो उनसे किसी चीज को मांगता है। मूर्ख व्यक्ति सदुपदेश देने वाले को अपना शत्रु मानते हैं। इसी प्रकार जो स्त्री बुरे चरित्र वाली होती है उसका शत्रु उसके पति होते हैं। चोरों के लिए चांदनी रात में चोरी करना असंभव होता है, इसलिए चंद्रमा उनका शत्रु होता है। नंबर 3, चाणक्य कहते हैं कि हमें चेहरे पर मुस्कान रखनी चाहिए। आपकी मुस्कान वह ताकत है जो बड़े से बड़े दुश्मन को मार सकती है। चाणक्य के अनुसार यदि कोई आपको पीड़ा देने की कोशिश कर रहा है तो डरने की बजाय खुश रहने की पूरी कोशिश करें। यह कठिन जरूर है, लेकिन यही उस पर सीधा वार करेगा। तकलीफों के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान देखकर वह अपने आप ईर्ष्या से जलने लगेगा और आपकी हंसी देखकर वह कभी भी हंस नहीं पाएगा। बस यही मुस्कान आपको जीत का चेहरा पहना सकती है। नंबर 4, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि मनुष्य को अपने वाणी पर खास ध्यान रखना चाहिए। आपके शत्रु इसका सबसे अधिक लाभ उठाने की प्रयास करते हैं। अगर आपकी वाणी खराब होती है तो आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। कड़वे और तीखे बोलने वाले लोगों से लोग दूरी बनाकर रहना पसंद करते हैं। इसलिए हमेशा किसी से भी बात करते हुए आपको अपनी मधुर वाणी और विनम्रता का इस्तेमाल करना चाहिए। नंबर 5, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति अपने परिवार के अलावा अपने दोस्तों और कार्यस्थल पर मौजूद लोगों के साथ सबसे अधिक समय बिताता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी संगत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो लोग अपने आसपास अच्छे और योग्य लोग रखते हैं उन्हें नुकसान पहुंचाने से पहले शत्रु कई बार विचार करता है। वही अगर किसी की संगति बुरे लोगों के साथ होती है तो शत्रु इसका भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करते हैं और मौका पाते ही हमला करते हैं। इसलिए आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं इस बारे में आपको खास ख्याल रखना चाहिए। नंबर 6, चाणक्य नीति के अनुसार हर व्यक्ति को बुरी आदतों जैसे नशे की लत से दूर रहना चाहिए। जिन लोगों को नशे की लत होती है उन्हें शत्रु आसानी से पराजित कर देते हैं। नशे में व्यक्ति अपने बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल नहीं कर पाता और गलती कर बैठता है, जिसका लाभ शत्रु उठा सकता है। इसलिए बुरी आदतों को छोड़ दें, नहीं तो आपको इसके चलते एक दिन पराजित होना पड़ेगा। नंबर 7, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शत्रु को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। दुश्मन की ताकत का सही आकलन आपकी जीत को निश्चित करता है। शत्रु को कमजोर समझने से वह आपकी हर कमजोरी पर वार करने की कोशिश करेगा।
समझदार व्यक्ति अपने महत्वपूर्ण योजनाओं को सभी के साथ साझा नहीं करते। जब योजना पूर्ण हो जाए तभी उसे बताएं। पहले से सब कुछ बताने पर शत्रु इसका फायदा उठा सकता है, इसलिए अपने सीक्रेट किसी के भी साथ साझा न करें। नंबर 8, चाणक्य कहते हैं कि यदि शत्रु आपसे ज्यादा शक्तिशाली है तो यह अधिक खतरनाक होता है। आपको छिपकर उसे पराजित करने की योजना बनानी चाहिए। अदृश्य शत्रु आपके सामने मित्र के समान व्यवहार करता है और पीठ के पीछे चुगली करता है। पहले ऐसे लोगों से जितना हो सके उतना दूर रहें और छिपकर उनकी असली चेहरा का पता लगाएं। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि अपने सीक्रेट किसी के साथ साझा न करें, क्योंकि आपके करीबी दोस्त भी आपका शत्रु हो सकते हैं। नंबर 9, चाणक्य नीति के अनुसार मनुष्य के अंदर यदि अहम की भावना आ जाती है तो इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति अपने से ऊपर किसी को नहीं समझता। अहम शत्रुओं की संख्या में वृद्धि करता है, इसलिए जितना हो सके अपने अंदर कभी भी अहंकार की भावना न आने दें। रावण सबसे बड़ा अहंकारी था और सबसे शक्तिशाली भी। उसे कोई नहीं मारा, बल्कि उसके अहंकार ने उसे मारा। इसलिए व्यक्ति को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, यह उसे समूल नाश कर देती है। नंबर 10, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार यदि कोई आपका अपमान करे तो अपना गुस्सा जाहिर न करें, बल्कि मौन धारण कर लें। जो व्यक्ति मौन रहकर रणनीति बनाता है उसके बारे में जान पाना किसी के लिए भी असंभव होता है। स्वयं आचार्य चाणक्य जी ने भी यह नीति अपनाई थी। नंद महाराजा के द्वारा अपमानित होने पर भी मौन रहे और चुपचाप तरीके से रणनीति तैयार की और आखिरकार साधारण से बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। इसलिए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि गुस्सा यमराज के समान होता है। गुस्से में व्यक्ति सोचने समझने की शक्ति को खो देता है। इसलिए जो भी करना है शांत रहकर अच्छे से सोच समझकर करना चाहिए। नंबर 11, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि आज तक इस दुनिया में सच्चाई को कोई भी नहीं हरा पाया है। अगर आप सही रास्ते पर हैं तो शत्रु आपको कभी भी नहीं हरा सकता। गलत रास्ते पर हो तो आपको हारने से कोई भी नहीं रोक सकता। 100 कौरव भाइयों को 5 पांडवों ने नाश कर दिया था। इसलिए व्यक्ति को धर्म का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। चाणक्य कहते हैं कि शांति से बढ़कर कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, तृष्णा अथवा चाह से बढ़कर कोई रोग नहीं और दयालुता से बढ़कर कोई धर्म नहीं। शांति से रहने के लिए व्यक्ति को अपनी कामनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना होता है। गौतम बुद्ध भी कहते हैं कि कामना का विनाश ही दुखों का विनाश है। तृष्णा उस रोग की तरह है जिसमें भूख कभी समाप्त नहीं होती, और दया को आचार्य चाणक्य जी ने सर्वश्रेष्ठ धर्म माना है। दया का अर्थ है कि संवेदना का विकास, इसमें अन्य का भाव समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहें, सबको खुश रखें।